नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं बहुत ही अच्छी वैकेंसी की सूचना लेकर के आया हूं जो है कोस्ट गार्ड की वैकेंसी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पूरा वीडियो आप देखिए। तो सबसे पहले आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट, और यहीं से वो वैकेंसी निकली हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड की। मतलब एक प्रकार से आप नेवी समझ सकते हैं, नेवी से निकाली हुई ये वैकेंसी है। तो अब इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें मांगी गई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन का प्रथम पेज है और नोटिफिकेशन संख्या 1/2024 है। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से एक्सेप्ट होगा 8 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में। 8 सितंबर से 22 सितंबर, सॉरी 8 सितंबर से 22 सितंबर 2023 के बीच में ही केवल एक्सेप्ट होगा, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। 22 सितंबर को शाम के 5:30 बजे तक ही, 5:30 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर बात करें तो जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन, जितने भी मेल इंडियन सिटीजन है उन सबों से जो है वो यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। अलग अलग पोस्ट हैं, 3 प्रकार के पोस्ट हैं जिसमें आप देख सकते हैं। पहला है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक। तीनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं नाविक के लिए जो है वो क्लास 10th पास होना चाहिए, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए क्लास 10th पास होना चाहिए। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए इंटर पास होना चाहिए साइंस के साथ, जिसमें मैथ और फिजिक्स ये दोनों जरूर होना चाहिए। और यांत्रिक के लिए जो है वो क्लास 10th पास होना चाहिए। इसके अलावे जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इन सबों में, या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए 3 से 4 साल का, या फिर क्लास 10th और 12th दोनों पास होना चाहिए। और इसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए 2 या 3 साल का। इसमें जो है वो 3 से 4 साल का मांगा गया है, इसमें 2 से 3 साल का। बाकी जो दोनों पोस्ट हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और नाविक जनरल ड्यूटी, इसमें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में केवल क्लास 10th पास को मांगा गया है और नाविक जनरल ड्यूटी में इंटर साइंस वाले को मांगा गया है। की बात करें तो 18 साल से 22 साल आप देख सकते हैं। यानी आपका जन्म तिथि होना चाहिए 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में, जिसमें ये दोनों डेट सम्मिलित हैं। 3 प्रकार का पोस्ट जो बताया, नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच, नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी और यांत्रिक। अब आप देखेंगे कि जो उम्र में छूट दी जाती है बाकी वैकेंसी में वो इसमें भी दी जाएगी। यानी SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। और वैकेंसी किस में कितनी है अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाविक जीडी में, जनरल ड्यूटी वाला में, जनरल से 104, EWS से 27, OBC से 52, ST से 35, SC से 42, टोटल 260 वैकेंसी। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच से जो है वो 12, जनरल से 3, EWS 9, OBC 2, ST और 4 SC और टोटल 30। यांत्रिक वाला में 3 प्रकार का है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, 3 ट्रेड में है। और इसमें कितनी कितनी वैकेंसी है ये यहाँ पर दी गई है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 एक्सप्लेन इन डिटेल एट पैरा। मतलब जो इसमें मेरिट बनाया जाएगा वो जो एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस पर बनाया जाएगा, जिसमें 4 स्टेजेज होंगे, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, जिसके बारे में आगे दिया हुआ है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर दिया गया है स्टेज 1 जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें जो है वो आपको कंप्यूटर पर जा कर के टेस्ट देना है, और वहीं से जो है आपका ये स्टेज 1 कंप्लीट होगा। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आपका हो सकता है। साथ ही आपको ओरिजिनल ID प्रूफ वगैरह भी ले करके जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, अन्यथा आपको जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद SC ST अगर आप एप्लीकेंट हैं तो आपको ओरिजिनल कैटेगरी यानी जाति प्रमाण पत्र जो है वो 2 फोटोकॉपी के साथ सेल्फ अटेस्टेड करते हुए लेकर के जाना है, और साथ में ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट, कैंसल चेक, इन सबों को आपको ले करके जाना है, जो कि यहाँ वेबसाइट पर दिया हुआ है। स्टेज 1 का जो यहाँ पर दिया गया है रिटन टेस्ट के लिए सेक्शन 1, 2, 3, 4 ये सारा आप देख सकते हैं, और पासिंग मार्क कितना होगा। और साथ में यहाँ पर जो है वो
दिया हुआ है एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स कि टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट होगा। तो इसको भी आप जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसके लिए। स्टेज 2 जो होगा वो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रेशियो डिसाइडेड बाय आईसीजी एंड अवेलेबल वैकेंसी कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। यानी जो स्टेज 1 में जितने लोग सम्मिलित होंगे, स्टेज 2 में उसी अनुपात में उसको आगे जगह दिया जाएगा जिस अनुपात में वैकेंसी होगा, और फिर उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 कंप्लीट होगा, वहाँ पर भी बायोमेट्रिक लिया जाएगा, वहाँ पर भी आपका जो है वो फिजिकल्स लिया जाएगा। आप देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, 20 बार उठक बैठक करना है, 10 पुशअप करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल चेकअप होगा, और मेडिकल चेकअप होने के बाद जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होगा स्टेज 3 में। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ होने के बाद जो है वो आपको स्टेज 4 में बुलाया जाएगा। द कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग में जाना होगा। INS चेकर टू सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग स्टेज 3 एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थ्रू बोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट government will be carried out by Indian Coast Guard. Candidate will be terminated from service if the document are reported as not genuine by respective boards, university, state government. अब अगर स्टेज 4 जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट को अलग अलग जो है वो बोर्ड और यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा, वहाँ से जांच होगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो आपको जो है वो आपकी जॉब ख़त्म। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छी जॉब है, यू शुड बी इंटरेस्टेड, आपको जो है वो इंटरेस्टेड होना चाहिए इसमें। 8 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में आप ज़रूर ऑनलाइन कर लें। इसका सर्वर काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, जल्द से जल्द आप इसको ऑनलाइन कर लें। जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप यहाँ पर देख लें ये सारे डॉक्यूमेंट। और अगर आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट, या आंतरिक कैंडिडेट के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट का भी लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। एग्जामिनेशन फीस इसमें 300 रुपया लगेगा, और बाकी जो SC ST है जिनको एग्जम्प्टेड किया गया है, यानी उनको किसी प्रकार से कोई फीस नहीं देना है। बाकी जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को 300 रुपये का चार्ज देना होगा। कुल मिलाकर के 5 एग्जामिनेशन सिटी को आपको भरना होगा, जिसमें से कोशिश की जाएगी कि आपको फर्स्ट मिले, नहीं तो सेकेंड, नहीं तो थर्ड, जो प्रेफरेंस बेसिस होगा उसी प्रकार से आपको देने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद आपको जो है वो स्टेज 1 का एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के आसपास में होगा, जनवरी 2024 में स्टेज 2, स्टेज 3 जो है वो मई 2024 में होगा, अप्रैल मई 2024 के आसपास में ये हो जाएगा। इसके बाद आपकी हाइट भी होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, और साथ में 5 सेंटीमीटर जो है वो छूट दी जाएगी अगर आप विभिन्न प्रकार के कैंडिडेट होंगे, असम, नागालैंड, मिजोरम, मतलब हिली एरियाज़ के अगर आप होंगे तो। और साथ में चेस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर जो है वो एक्सपेंड होना चाहिए। वेट जो है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए हाइट का, यानी आपका BMI नॉर्मल होना चाहिए, सुनने वगैरह की जो है वो क्षमता नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और इसी प्रकार से अन्य वैकेंसी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, ताकि जितनी भी प्रकार की वैकेंसी आए उन सबों का जो है वो नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेकर के आऊँ और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर पे लेवल दिया हुआ है, आप पढ़ करके चाहें तो देख भी सकते हैं। धन्यवाद। सब प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। धन्यवाद।